नमस्कार, मैं कुमार गौरव। अपना घर पराया क्यों, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के उठने की काफ़ी वजहें भी हैं और वो वाजिब भी हैं और उन वजहों पर आज गंभीरता से चर्चा करेंगे क्योंकि आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। अपने घर से बेसहारा बच्चे क्यों भाग रहे हैं और क्यों भाग जाना चाहते भी हैं। ये बच्चे भाग रहे हैं, भाग जाना चाहते हैं क्यों, बड़ा सवाल है। बच्चों की माने तो उनको मारा पीटा जाता है, भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों की शिकायत क्यों नहीं सुन रहा है प्रशासन, क्यों प्रशासन को बेसहारा बच्चों का दर्द नजर नहीं आ रहा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अपना घर पराया क्यों? पहले 3 बच्चे भागे, अब 5 बच्चे फरार। लेकिन बड़ा सवाल, क्यों इन बेसहाराओं को सहारे की जरूरत नहीं? क्यों अपना घर से भाग रहे बच्चे? क्या बेसहारा बच्चों को पीटा जाता है? क्या बच्चों को भूखा रखा जाता है? क्यों अपना घर से दूर जाना चाहते हैं मासूम? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में उठ रहे होंगे और उसकी वजह है एक अनाथ आश्रम से बेसहारा बच्चों का लगातार भाग जाना। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 के बेसहारा बच्चों के निवास अपना घर से बच्चे सिलसिलेवार तरीके से गायब हो रहे हैं। 28 नवंबर 2015 3 बच्चे फरार। अपना घर से 3 बच्चे फरार हो गए थे, जिनमें से पुलिस ने 2 बच्चे मोहित और सुनील को ढूंढ निकाला था। दोनों बच्चे दिल्ली के एक अनाथ आश्रम से मिले। हालांकि तीसरा बच्चा हरेंद्र अभी भी लापता है। 2 दिसंबर 2015 5 बच्चे फरार। अपना घर से 5 बच्चे फिर भाग गए। हालांकि 5 बच्चों को पुलिस ने ढूंढ लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बेसहारा बच्चे अपना घर को पराया क्यों समझ रहे हैं? हाल ही में बच्चों ने अपना घर के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्हें टॉर्चर करते थे, मारते थे उन्हें। किस बात पे बेटा? किसी भी बात पे, छोटी छोटी बातें हो जाती थी उन पे भी मारते थे। कैसे? कपड़ों से मारते थे और रूम में लेके जाके मारते थे। और कैमरेज में नहीं मारते थे। क्या कहते हैं? तुम तो अनाथ हो और अनाथ ही बन के रहो, ताकि कैमरे में मेरे को मारते हैं। किसी दिन मैं भी भाग जाऊंगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्यों अपना घर से दूर भाग जाना चाहते हैं बच्चे? क्यों प्रशासन ने अभी तक इन बच्चों की सुध नहीं ली? क्यों बार बार अपना घर से भाग रहे हैं बच्चे? क्यों बच्चों के आरोपों को लेकर गंभीर नहीं है प्रशासन? क्या है 4 दीवारी के अंदर की हकीकत? ये अहम सवाल हैं और इनका हर कोई जवाब चाहता है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन इन बच्चों की सुध आखिरकार कब तक लेता है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली और पूरी हकीकत भी आप समझ गए होंगे। ऐसे में हरियाणा न्यूज कुछ सवाल उठा रहा है, वो आपके सामने रख रहे हैं। इस सवाल के जवाब को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे और वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के बड़े सवाल हैं, क्यों अपना घर से दूर भाग जाना चाहते हैं बच्चे? ये बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर अपना घर नाम है, क्यों भाग रहे हैं? क्यों बार बार अपना घर से भागते हैं बच्चे? एक तो यहाँ रहना नहीं चाहते, बार बार भागते हैं। क्यों बच्चों के आरोपों को ध्यान से नहीं ले रहा है प्रशासन, गंभीरता से इसको क्यों नहीं ले रहा? और 4 दीवारी के अंदर की हकीकत क्या है? तो ये तमाम सवालात हैं कि आखिर 4 दीवारी के अंदर की हकीकत क्या है जिसकी वजह से बच्चों को भागने पर मजबूर होना पड़ता है।
किस वजह से? आखिर प्रशासन उस वजह को जानने समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? और ये जो बच्चे कह रहे हैं कि तुम अनाथ हो, अनाथ की तरह ही रहो, ये ताना मारने वाले आखिर लोग कैसे इन बच्चों की सेवा कर सकते हैं, कैसे इन बच्चों की देखभाल करते होंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में। पंकज वर्मा जी हैं, एनजीओ चलाते हैं और समाज सेवी भी है। अंजू रावत जी हैं, समाज सेवी हैं और एडवोकेट भी हैं पेशे से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंजू जी, एक बात बताइए कि मुझे तो पहले उस बच्ची के उस बात पर ही बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इन अनाथ बच्चों की देखभाल करें, उनको ऐसा महसूस ना होने दे कि दुनिया में उनका कोई है नहीं। उन बच्चों को अगर वही लोग कहें कि अनाथ हो, अनाथ की तरह रहो, कैसा लगता होगा इन बच्चों को उस वक्त ऐसा सुन के? सीधे जो ये अनाथ आश्रम है, इसकी जो मदर संचालक है, जिसको हम मदर केयर टेकर बोलते हैं, ये सीधे सीधे उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन अनाथ बच्चों को जो है एक सिक्योरिटी की भावना को उनको प्रदान करें, क्योंकि निश्चित तौर पे ये अनाथ बच्चे हैं, इनका अपना कोई घर परिवार नहीं है, इन्हें इनके माँ बाप के द्वारा अबंडन छोड़ दिया गया है या ये किसी परिस्थितिवश बिछड़ गए हैं। तो जो हमारी राज्य सरकारें हैं, इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की है कि इन बच्चों को एक अनाथ आश्रम में रखा जाए, लेकिन अनाथ आश्रम वाले की जिम्मेदारी होती है कि उनको अच्छा वहाँ पे सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए, उनको वहाँ पे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, उनको उनके शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बट इसके इतर जो लोग वहाँ पे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते हैं। वहाँ पे बच्चों का कई तरह का शोषण होता है। अगर आप लोग भूले ना हो तो एक बार गुड़गांव में ही सुपर्णा का आंगन कर करके एक अनाथ आश्रम चल रहा था। वहाँ पर मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। और यहाँ पर भी ये बच्चियाँ जो हैं स्पष्ट बता रही हैं कि उनको वहाँ पे खाना नहीं दिया जाता, या ज्यादा खाना मांगने पर उनको कमेंट्स किए जाते हैं कि आप ज्यादा खाना खा रहे हो, या वो अनाथ है तो उसी के अकॉर्डिंग रहें। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो अपनी जिम्मेदारियों में फेल हुआ है, क्योंकि जो उस अनाथ आश्रम को चलाने वाले हैं, हमने उस पर कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा है, जबकि इसका प्रोविजन है। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रवीण, अब तक क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में? पुलिस ने, प्रशासन ने क्या कुछ किया है अब तक? के नाम पर सिर्फ आश्रम के लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच कमेटी जो डीसी ने गठित की थी, उसके सदस्य भी कल रात को भी पहुंचे थे। उससे पहले भी 2 बार ये आश्रम में गए, अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन बच्चों की बातों को अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अनाथ आश्रम ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था पर जो भारी चूक हुई है उसको छुपाने के लिए इतना जरूर कर दिया है कि मीडिया को अंदर जाने से बैन कर दिया है। मीडिया के लोगों को आश्रम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ना बच्चों से बात करने दी जा रही है। जहाँ तक कल की बात है, कल 5 लड़कियां और एक लड़का तकरीबन जिसकी उम्र 6 साल है और लड़कियों की उम्र 10 से 13 साल, जो दीवार फांद कर ठीक उसी तरीके से भागे जैसे मोहित और सुनील भागे थे। लेकिन वहाँ पर पिछले 5 दिनों में जो तार उखड़े हुए थे, वो तार तक ठीक नहीं किए गए, जिसका फायदा उठाकर 4 लड़कियां और एक 6-7 साल का लड़का भाग गए। पुलिस को ये गनीमत रही कि पुलिस को वो मौके पर मिल गए, बरामद हो गए पुलिस को। लेकिन जब पुलिस के सामने उन्होंने बताया है, ये पुलिस ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकर आ रही है, नहीं आश्रम का कोई आदमी बता रहा है, लेकिन ये सच है। आश्रम के उन 4 लड़कियों ने ये कहा है कि उनके साथ मारपीट की जाती थी, इसलिए उनसे बर्तन साफ कराए जाते थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है बच्चों की बातों को? पुलिस पूरी गंभीरता से इस विषय में काम कर रही है। पुलिस अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज भी पुलिस की एक टीम आश्रम के बाहर मौजूद है, लेकिन जो आश्रम की जो व्यवस्था संभालने की जिसकी जिम्मेवारी है, बाल संरक्षण आयोग की जो जिम्मेवारी, जो प्रशासन की जिम्मेवारी है, उसमें भारी चूक देखने को मिल रही है। क्योंकि 5 दिन पहले जब 3 बच्चे भागते हैं तो उसके बाद भी व्यवस्था जस की तस रहती है। उसके बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं है, और उस वक्त बच्चों ने कहा भी था कि हमें भी मौका मिल जाएगा तो हम भाग जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। पंकज जी, बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें भी मौका मिलेगा तो हम भाग जाएंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके साथ यहाँ क्या सलूक हो रहा है? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। बच्चे अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं। अगर बच्चे माँ बाप के पास होते तो बच्चे अपने माँ बाप से को बता देते हैं। यहाँ पर वो वार्डन है जो उनको डराती है, धमकाती है, ठीक है, उससे वो डर लगता है। अब वो जाके अपनी बात बताए कहाँ? बाहर के लोग वहाँ पे अंदर आ नहीं सकते, ठीक है।
ये CWC वालों को चाहिए कि वो वहाँ पे टाइम टू टाइम विजिट करे और बच्चों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछे, ताकि सभी जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। और जो वार्डन्स या वहाँ पे सरकारी स्टाफ है जिनकी लैंग्वेज ही से लगता है कि वो किस तरह से बच्चों को मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं कि बच्चे इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो जाए। अंजू जी, हर किसी आदमी के लिए अब बहुत सारे राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, फला राइट्स। इन बच्चों के लिए कोई राइट्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम खाना भरपेट मांगते हैं तो हमें पीटा जाता है। ये कौन सा अधिकार है? देखिए सर, मैं एक बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाह रही हूँ कि बच्चों के लिए जो भी कानून है वो बिल्कुल फौरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं दे आर वॉइसलेस एंड दे आर वोटलेस। ना तो उनकी कोई जुबान सुनी जाती है और ना उनके पास वोट का अधिकार है, इसीलिए ना उनके बारे में कोई नेता लोग हमारी बातें करते हैं। जहां तक पंकज जी ने बताया कि CWC का प्रावधान है, तो उनके काउंसलर्स होते हैं जो कि अनाथ आश्रमों को विजिट करते हैं। ठीक है। वहां पर जाकर के देखा जाए कि CWC ने लास्ट उसको कब विजिट किया था। ठीक है। जुनाइल जस्टिस बोर्ड होता है जो वहां को विजिट करता है, उसे देख लिया जाए। जिले के CGM होते हैं जो उसके कस्टोडियन होते हैं डीजे साहब के साथ में, ये देख लिया जाए उन्होंने आखिरी विजिट कब की थी। और सबसे पहले जो ये चूक हुई है व्यवस्था की, इसकी जिम्मेदारी तय कर ली जाए कि अगर बच्चे भागे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है और उस पे कार्रवाई ली जाए। वो एक बहुत बड़ी चूक है, हम उस पे आएंगे। जी। उससे पहले मैं दूसरी बात, हाँ। जी मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ क्षमा चाहते हुए, कि बच्चों को वो माहौल क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है अंदर? क्या उनको हिंदुस्तान में खाने का हक नहीं है? क्या उनको एक सुरक्षित वातावरण का हक नहीं? रोक रहा हूँ। रणधीर दहिया जी हमारे साथ SHO फोन लाइन पे हैं। रणधीर जी, क्या कार्रवाई हुई अब तक? ऐसा जी, उन बच्चों को बरामद करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया बाल भवन में। हाँ। कौन सा सुरक्षित स्थान? वही आश्रम जहाँ से वो भागे थे? हाँ जी, उसी आश्रम के अंदर। अगर वो सुरक्षित ही होता SHO साहब, अगर वो सुरक्षित ही होता, अगर बच्चे वहाँ महसूस ही करते तो भागते क्यों? नहीं सर, वो बात तो आप वाकई ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अफसरों के आदेश के अनुसार उनको वहीं छोड़ा गया है। हाँ। कौन से अफसर ने ये आदेश दिया है? सर, किस अफसर के आदेश से ऐसा किया गया है? हमारे सभी सीनियर अधिकारी हैं जो भी गए हैं उनके आदेश से। सर, आप एक तो पहले तो आप प्रशासन में हैं, पुलिस प्रबंधन में हैं, तो आपको कानून की पुख्ता जानकारी है। दूसरा, आप एक इंसान भी हैं। एक इंसान होने के नाते भी जरा एक बार सोच कर देखिए कि जहां खाना मांगने पर पीटा जाता हो, जहां बच्चों को यह कहा जाता हो कि तुम अनाथ हो, अनाथ ही रहोगे, वहीं जहां से बच्चे भागे वहां दोबारा उनको रख के आके आप किसकी मदद कर रहे हैं? उन लोगों की जो आश्रम चला रहे हैं। सर, ऐसा है, हमारे सामने मारपीट की कोई बात नहीं की। उन बच्चों ये कहा भी हमारा दिल नहीं लगता यहाँ, ये बात हमारे सामने आई है। मारपीट की बात हमारे सामने कैमरे के सामने वहां जो बच्चे मौजूद हैं, जो वहां रहते हैं, उन्होंने हमारी टीम को भी कहा कि खाना मांगने पर पीटा जाता है, बंद कमरों में जिसपे कैमरे नहीं लगे हो वहां ले जाकर पीटा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। ये कहा जाता है कि अनाथ हो, अनाथ ही रहोगे। एक तो ये व्यवहार ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी बच्चे के साथ, ऊपर से इतने गंभीर आरोप। कोई कार्रवाई नहीं आश्रम वालों के खिलाफ? सर, हमारे सामने ये आरोप नहीं लगाए, हमारे ये बताया अभी हमारा दिल नहीं लगता यहाँ। आप अंदर जाके आश्रम में बच्चों से आपने बात की है? हाँ, अफसरों ने बात की, मैंने बात की है, SDM साहब ने बात की है। वहाँ बच्चे नहीं कह रहे हैं आपको ये? नहीं, हमारे सामने बच्चों ने ये बात नहीं कही। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बच्चों की वो बाइट्स जो है, वो टेप जो है, वो हम आपको भिजवा दें। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर ये प्रूफ होता है, अगर बच्चे ये कह रहे हैं, हम आपको सुनवा देते हैं, तो क्या आप उन आश्रम वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप खुद से तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी अपराध उन्होंने किया है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बाइट हम आपको सुनवा रहे हैं, आप सुनिए हमारे साथ। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मेरे को मारते हैं, किसी दिन मैं भी भाग जाऊंगी। एक बच्चे की ये बात सुनाई आपको। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बाकी बच्चों की भी बात सुना दे, लेकिन इसका पहले जवाब दीजिए कि हमें भी मारते हैं, हम भी किसी दिन भाग जाएंगे। ये छोटी 7, 8, 9 साल की बच्ची कह रही है जो उस आश्रम में रहती है। अब क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है, इनके बयान कराए जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। सर, कब? मैं यही कह रहा हूँ, 2 दिन पहले 3 बच्चे भागे थे, अब फिर 5 बच्चे भाग गए। आप एक बार सोच के देखिए क्यों भाग रहे हैं बच्चे। सर, ये बच्चे यही कह रहे हैं हमारे सामने, तो जी हमारा दिल नहीं लगता। चलिए, आपके सामने कह रहे हैं, कैमरे के सामने क्या कहा है। एक और बच्चे की बात सुन लीजिए। उन्हें टॉर्चर करते थे, मारते थे उन्हें। किस बात पे बेटा? किसी भी बात पे छोटी छोटी बातें हो जाती थी, उन पे भी मारते थे। कैसे?
कपड़ों से मारते थे और रूम में लेके जाके मारते थे और कैमरे में नहीं मारते थे। सुन लिया रणधीर जी, आपने कैमरे पे नहीं मारते थे, कमरे में ले जाके मारते थे। बच्चे साफ कह रहे हैं कैमरे के सामने। अब भी आपको सबूत चाहिए और सबूत चाहिए आपको? नहीं सर, करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ऑफिसर आएंगे भी उनसे बातचीत करने की बात कहाँ आती है रणधीर जी? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जिनको ये काम दिया गया है कि इन बच्चों का ध्यान रखे, वो अगर उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, उनको भरपेट खाना नहीं दे रहे हैं, उनसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप बात करने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं सर, इनके खिलाफ एक्शन होगा, एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। कब लेंगे? जब और बच्चे भाग जाएंगे तब? आज ही लेंगे। हाँ चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आपने जो इतने लोगों के सामने कहा है, पूरा हरियाणा सुन रहा है आपको, पूरा देश सुन रहा है आपको, आपने जो बात कही है इस पर फिर हम आपसे जवाब जरूर लेंगे। हमारी टीम आपके पास आएगी और जवाब लेगी। उम्मीद करेंगे कि आप अपने इस आश्वासन पर कायम रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत गंभीर विषय है और बहुत ज्यादा चिंता का भी विषय है कि वो जगह जहां पे इसलिए रखा गया ताकि बच्चे अपने आप को अकेला न महसूस करें, बच्चे असुरक्षित महसूस न करें, उनको खाना मिले, उनको परिवार मिले, उनको मोहब्बत मिले, उनको प्यार मिले, वहीं वो महफूज नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें लीगल क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं और इस आश्रम के संचालकों के खिलाफ क्या क्या मामले बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। क्राइम रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। करियर, जॉब, रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, कैसे बनाएं लाइफ को बेहतर, कई सारे सवाल, इसके जवाब हैं मेरे पास। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो
या हो हरियाणा की लोक संस्कृति। अपना घर पराया क्यों, इसकी जांच पड़ताल हम लगातार इस चर्चा में कर रहे हैं, उस पर आएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम खट्टर से नहीं मिलने पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप भी कई लगाए हैं, अपनी ही पार्टी पर ये आरोप मढ़ रहे हैं और मीटिंग में नहीं बुलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 250 के लगभग कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। अब से थोड़ी देर पहले ही यहां सीएम खट्टर पहुंचे थे और सीएम खट्टर से मुलाकात कई कार्यकर्ताओं की नहीं हो पाई है, इस वजह से नाराज है। दरअसल ये बैठक ही इसलिए बुलाई गई थी ताकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जा सके, ताकि कार्यकर्ताओं की अनदेखी का जो आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं उसको दूर किया जा सके। प्रवेश मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रवेश जी, आप भी नाराज हैं क्या? नहीं, नाराजगी मेरी पार्टी के प्रति नहीं है, हाँ। जिला अध्यक्ष के प्रति नाराजगी है मेरी, हाँ। कि जिसको संगठन की दृष्टि से एक सीनियर और सीनियर कार्यकर्ताओं को बाहर छोड़ दिया, जूनियर अंदर चले गए। मैं तो कहता हूँ सभी को ये था, लेकिन उन्होंने ये ना ध्यान दिया हुआ पार्टी के बड़े नेताओं को या बड़ों को, किसी को पता भी नहीं होगा कि लिस्ट उन्होंने दे दी और लिस्ट कार्यकर्ता को मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ही जिलाध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि वो गड़बड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं। चलिए, अंजू जी हमारे साथ हैं। अंजू जी, एक बात बताइए कि इसमें लीगल क्या एक्शंस बनते हैं और लीगल क्या इसमें कानून है, प्रक्रिया है, किसके किसके खिलाफ अभी तक हमने जो देखा, क्या क्या मामले बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो उस अनाथ आश्रम के केयर टेकर हैं, ये जो वहाँ की मदर केयर टेकर हैं, फादर केयर टेकर हैं, उनके से बातचीत कर करके और उनके जो भी वहाँ उनका जो रोस्टर रजिस्टर है उसको देख करके सबसे पहले जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि वो बच्चे किस प्रकार से भाग गए हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे एक लापरवाही का मामला है। दूसरे, उन बच्चों को वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, जबकि भोजन पाने का अधिकार है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो जीने का अधिकार है उसमें भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो ये बच्चों के सीधे सीधे जो इनके फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन है। तो इसकी भी जिम्मेदारी जो है उस अनाथ आश्रम के जो संचालक हैं उन पर तय की जानी चाहिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है उसके अंदर कि बच्चों को भोजन पूरा मिले, उनको वहाँ पे स्वस्थ वातावरण मिले, उनको वहाँ पे सुरक्षा मिले और बच्चे किस वजह से भाग गए हैं। हाँ। अभी एक पुलिस पर्सन का आप स्टेटमेंट कर रहे थे कि भाई बच्चे हमने सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिए हैं, तो क्या उन्होंने बच्चों से पूछा एक बार कि वो वहाँ पे जाना भी चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, या उन्हें वहाँ पे टॉर्चर कर रहा है तो कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से अभी तक गौरव जी किसी एक को भी टर्मिनेट नहीं किया गया या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिम्मेदारी ही तय नहीं की गई है कि किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बाल कल्याण विभाग के अधिकारी हैं अनार सिंह दहिया साहब, इनसे हमने और हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की। वो ये कहकर टाल गए कि अभी वो मीटिंग में, हो सकता है मीटिंग में हो, लेकिन साहब मैं आपको बता दूं, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आपकी मीटिंग से ज्यादा जरूरी इन बच्चों का जीवन है, आपकी मीटिंग से ज्यादा जरूरी इन बच्चों की भूख है, जिनको भूख मिटाने के लिए रोटी तक मयसर नहीं हो पा रहा है, उसके बदले थप्पड़ और लप्पड़ मिलते हैं। हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, खाना नहीं मिलना, खाना नहीं देना बच्चों को बहुत बड़ा क्राइम है, उनको मारना उससे भी बड़ा क्राइम है, उनको टॉर्चर करना उससे भी बड़ा क्राइम है, और उनको मेंटल टॉर्चर और इमोशनल टॉर्चर जो किया जा रहा है ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। आपको क्या लगता है, क्या एक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? आपकी जो अभी क्लिप दिखाई थी, एसएचओ साहब को तुरंत वो आपसे सीडी लेनी चाहिए, बल्कि आपको भी उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। एसएचओ साहब चाहे तो खुद उसके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करके तुरंत इन बच्चों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं जज साहब के सामने। जो अभी कैमरे के अंदर कहा वही अगर सेम होगी तो जो भी इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलेगी। अंजू जी, एक लास्ट कमेंट जो है आपसे चाहूंगा मैं कि इतने सारे जो क्राइम हम देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो हमें दूर से ही देख के लग रहा है कि भैया ये तो कानूनी तौर से गलत है, उनके अधिकारों का हनन है, तो क्या ऐसी केसेस में क्या सजा तक हो सकती है? देखिए सर, ये एक लापरवाही का मसला है, बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है, तो इसके आधार पर उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी कि उन्होंने इसमें क्या क्या क्राइम हुआ है, और जुनाइल जस्टिस बोर्ड इसमें डिसाइड करता है कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनका क्या क्या वायलेशन हुआ है, और जो हमारा जुनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें जिम्मेदारियां तय की जाती हैं।
लेकिन सीधी सीधी सी बात है कि जो ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रशासन को उन्हें उनके पद से तुरंत मुक्त कर देना चाहिए और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। जहां तक एफआईआर की बात है, तो इन मसलों पे कोई जरूरत नहीं होती है कि कोई कंप्लेनेंट ही सामने आए तभी वो एफआईआर करे, कोई भी इसका कॉग्निजेंस लेकर के इसमें एफआईआर दर्ज कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कानून जिस देश में यह कहता हो कि बच्चों को डांटने तक पर सजा हो जाए, तलब हो जाए, मारने पर उनको सजा मिल सकती है, उस देश में उसी कानून के पेड़ के नीचे ये अंधेर नगरी क्यों बना रखा है, किसने बना रखा है और कौन और कब सुध लेगा? क्या जब तक सारे बच्चे फरार नहीं हो जाते तब तक कोई सुनेगा नहीं, तब तक कोई देखेगा नहीं? बहुत बुरी स्थिति है। उम्मीद करेंगे जो आश्वासन हमें मिला है उस आश्वासन पर कार्रवाई भी हो। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मान से भरा ट्रक पकड़े जाने का मामला सामने आया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दरअसल मान से भरा ये ट्रक पकड़ा गया। गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने आंसू के गैस, हालांकि उनको काबू करने के लिए जरूर छोड़ा है। भीड़ गुस्सा है और उसका गुस्सा जो है वो सामने नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। गौ मांस से भरा था ट्रक, ये लोगों का आरोप है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है, ये जांच का विषय है। लेकिन मांस से भरा ट्रक पकड़े जाने का मामला सामने आया है। Kita